मध्य प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है और प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान विदाई का रास्ता देख रहे विरोधियों को भी करारा जवाब दे रहे हैं। चौहान एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर चुके हैं। चुनाव में भले ही केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज को चेहरा न बनाया हो, बावजूद इसके शिवराज ही केंद्र में नजर आए। 230 विधानसभा सीटों में से 160 सीटों पर उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं की। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई है। इस बम्पर जीत के पीछे महिला वोटर्स की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। आइए आपको बताते हैं किस तरह से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज ने सत्ता विरोधी लहर को दूर किया और एमपी का मैदान अपने नाम कर लिया। तो शिवराज की वापसी में सबसे अहम रोल लाडली बहन योजना ने निभाया। इस योजना ने चौहान की राजनीतिक किस्मत बदल कर रख दी। लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की 1,31,00,000 महिलाओं ने 1,250 रुपए जिन्हें हर महीने दिए जा रहे हैं। एमपी की 7 करोड़ आबादी में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों ने शिवराज को भर भर कर वोट दिया है। महिलाओं और लड़कियों के लिए शिवराज का नाम एक भरोसा था जिस पर उन्होंने यकीन किया। इस चुनाव में शिवराज ने न सिर्फ अपनी इस स्कीम को प्रचलित किया बल्कि अपने पुराने रिकॉर्ड का भी हवाला दिया और अपने 18 साल के शासन की दुहाई दी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सीएम चेहरा किसी को घोषित नहीं किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चुनाव को लीड कर रहे थे। शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच ये जंग मानी जा रही थी। ऐसे में शिवराज की लोकप्रियता कमलनाथ पर भारी पड़ी। एग्जिट पोल सर्वे में भी शिवराज पहली पसंद बनकर उभरे हैं। इसी का भाजपा को चुनाव में फायदा मिला है। महिलाओं के बीच शिवराज की अपनी एक लोकप्रियता है, जबकि कमलनाथ की उस तरह से पकड़ नहीं है। इस चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश में शिवराज को बतौर सीएम उम्मीदवार तो नहीं उतारा। चुनाव प्रचार के दौरान इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि अगर एमपी में भाजपा जीतती है तो शिवराज सीएम नहीं बनेंगे। इससे यह संदेश गया कि शिवराज की स्थिति कमजोर है। लेकिन इस मुद्दे पर शिवराज इमोशनल कार्ड खेल गए। शिवराज ने प्रचार के दौरान साफ साफ मतदाताओं, महिलाओं से पूछा कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका मामा, आपका भाई मुख्यमंत्री बने। शिवराज के इस सवाल पर वोटर्स ने भारी शोर के साथ उनके पक्ष में जवाब दिया। अब तो आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि न सिर्फ मतदाताओं ने जवाब दिया बल्कि शिवराज को भारी वोटों से जिताया। मध्य प्रदेश में 16 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज वोटर के सामने खुद भी ब्रांड बन गए। इस दौरान उन्होंने एमपी को बीमारू राज्यों की कैटेगरी से बाहर निकाला, कई शहरों का कायाकल्प किया। लोगों ने काम करने के लिए इस तरीके को पसंद किया। उन्हें ब्रांड शिवराज पर भरोसा नजर आया, इसलिए लोगों ने सीएम को वोट किया। यहाँ भाजपा का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिद्धांत भी शिवराज के काम आया। जब योजनाओं का फायदा सीधे जनता के हाथ में पहुंचता है तो सरकार और सिस्टम पर जनता का यकीन बढ़ जाता है। यही वजह रही कि जनता उन्हें 5 बार वोट दे रही है। तो ये बात हुई शिवराज सिंह चौहान की। दिन भर नजर बनी रहेगी कि मुख्यमंत्री पद की रेस में वो बने हुए हैं या फिर कुछ और नाम उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।